दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय सस्तेफोन.com, जहां पर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती कीमत में हासिल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सर। क्या रो इस वीडियो के हम रिव्यू करने जा रहे हैं Xiaomi Redmi 4X की गेमिंग परफॉर्मेंस को, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये मोबाइल फ़ोन आपको किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड और वीडियोज़ भी मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वो वीडियोज़ अपलोड हों आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए। अब इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने 3 गेम्स को इंस्टॉल किया है। गैंगस्टर वेगस 4 है, नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स है, और उसके अलावा मॉडर्न कॉम्बैट 5 है। अब मॉडर्न कॉम्बैट 5 एक ऑनलाइन गेम है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी वाईफाई को टर्न ऑन कर लेता हूँ। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बतानी थी वो इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन हैं। इंटरनली अगर बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन स्नैपड्रैगन 435 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3 GB रैम लगी हुई मिलती है, जिसका मतलब ये है कि मुझे इस मोबाइल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा किस्म की उम्मीदें हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं जिस गेम को भी टेस्ट आउट करूँगा उसके बाद मैं इस मोबाइल फ़ोन का हीट टेस्ट भी कर रहा हूँ, जिसके थ्रू हमें ये पता लग जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन कितने हद तक हीट होता है, और जब आप इसके ऊपर गेमिंग करेंगे तो आपको कितने हद तक हीट फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क और Geekbench को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये दो ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अब ये एक्यूरेट नहीं होती हमेशा, लेकिन फिर भी आपको एक हद तक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले Antutu बेंचमार्क को ओपन करूँगा और उसके बाद हम Geekbench का स्कोर देखेंगे। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को मैंने पहले से रन करके रखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब सबसे पहले खोल लेते हैं Antutu बेंचमार्क को, और इसको पहले से रन करके रखा हुआ है, और मुझे पता है कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसका जो स्कोर है वो 40,858 है। अब पर्सनली स्पीकिंग मैं इस मोबाइल फ़ोन से इससे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन 19,000 की रेंज के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जब भी आप किसी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को Antutu या Geekbench के ऊपर चेक करते हैं तो नॉर्मली जो उनके स्कोर्स हैं वो कम ही आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट करते हैं तो उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस MediaTek के प्रोसेसर से हमेशा ही बेटर रहती है। अब यहाँ पर मैंने Geekbench को भी पहले से रन करके रखा हुआ है, और Geekbench को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें Geekbench के ऊपर कितना स्कोर देखने को मिलता है। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर किसी भी मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती हैं, और Geekbench को भी मैंने पहले से रन करके रखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। Geekbench के स्कोर की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 670 के करीब है सिंगल कोर के ऊपर, और मल्टी कोर के स्कोर की बात कर ली जाए तो 1731 है। अब ये स्कोर काफ़ी कम है मेरी एक्सपेक्टेशन से, लेकिन जब हम इसके ऊपर गेमिंग करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट प्रोवाइड करूंगा। इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी इस टाइम 44 से 43% के करीब चार्ज है, और मैंने इसकी मेमोरी को भी क्लियर कर दिया है। हम जल्दी से एक हीट टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। 38 डिग्रीज़ के करीब इसका फ्रंट पर टेम्परेचर है, और कहीं कहीं पर 40 डिग्रीज़ भी जा रहा है, तो अब इसका जो टेम्परेचर है हम 40 डिग्री से आगे देख रहे होंगे। उसके अलावा बैक टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो सरप्राइजिंगली इस मोबाइल फ़ोन की जो बैक है वो इसके फ्रंट की निस्बत ठंडी है, और आप देख सकते हैं मेरे हाथों का जो टेम्परेचर है वो भी 35 डिग्रीज़ के करीब है, तो मेरे हाथों का कोई हाथ नहीं होगा इस मोबाइल फ़ोन की हीट को इंक्रीज़ करने के अंदर। अब सबसे पहले खोल लेते हैं नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स, और उसके बाद खोलेंगे गैंगस्टर वेगस 4, और अल्टीमेटली हम टेस्ट कर रहे होंगे मॉडर्न कॉम्बैट 5 को, क्योंकि मेरे हिसाब से मॉडर्न कॉम्बैट 5 जो है वो सबसे हैवी गेम है। अब मैंने यहाँ पर इस वीडियो में से लोडिंग का जो पार्ट है उसको स्किप कर दिया है। आप देख सकते हैं गेम जो है वो फाइनली लोड अप हो गई है, और अभी तक के फाइनल और फर्स्ट इंप्रेशंस तो यही हैं कि ये जो गेम है काफ़ी अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है। जो ग्राफिक्स हैं वो टॉप नॉच लग रहे हैं, और अभी तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी जा रही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिलती हैं कि मैं नीड फॉर स्पीड को रिव्यू करूं, हर मोबाइल फ़ोन में नीड फॉर स्पीड को इंस्टॉल करूं। पर्सनली स्पीकिंग मैं जब ये गेम आई थी तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ैन था, लेकिन इस गेम में मुझे एक बहुत ही बुरी चीज़ नज़र आई है जिसकी वजह से मैं ये गेम इंस्टॉल नहीं करता और ख़ुद नहीं प्ले करता। और वो ये है कि जब आप इस गेम को इंस्टॉल करते हैं और इसके थोड़े से लेवल्स को प्ले करते हैं तो इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके आगे आप इस गेम को प्ले नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर पे करने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर ये गेम जो है आगे चल सकती है, वरना आपकी जो गेम है वो एक जगह पर जाकर स्टक हो जाती है। आपके पास कोई ऐसा कलेक्टेबल नहीं रहता, कोई ऐसी गाड़ी नहीं रहती जिसको यूज़ करते हुए आप इस गेम को आगे चला सकें। और मेरे ख्याल से मैं जज्बात की रो में इतना ज़्यादा बह गया था कि आप लोगों को ये बताना भूल गया हूँ कि हमारी जो पहली रेस है वो कंप्लीट हो गई है, और अभी तक तो इस मोबाइल फ़ोन ने गेमिंग के अंदर कोई इशू प्रोवाइड नहीं किया। मुझे थोड़ी सी हीट फील हो रही है बैक साइड और फ्रंट साइड के ऊपर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस के अंदर कोई इशू आया है।
तो एक और रेसिपी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट प्रोवाइड करूँगा। एक और चीज़ जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताना भूल गया था वो ये है कि जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हर रेंज के अंदर कौन सा मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो हम 10,000 की रेंज की बात करेंगे, 15,000 की रेंज की बात करेंगे, इसी तरह हम रेंज को इंक्रीज़ करते जाएंगे और देखेंगे कि हर रेंज के अंदर कौन सा मोबाइल फ़ोन बेस्ट है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। और अगर मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें तो आप देख ही सकते हैं कि कहीं पर कोई लैग नज़र नहीं आ रहा। हाँ, डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन हीट अप ज़रूर हो रहा है। अब मुझे फ्रंट साइड के ऊपर हीट आती हुई भी फील हो रही है। तो इस रेस को कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद हम इस मोबाइल फ़ोन का हीट टेस्ट करेंगे और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन कितने हद तक हीट होता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 7 से 8 डिग्रीज़ के करीब इंक्रीज़ कर चुका होगा टेम्परेचर को, लेकिन हम फिर भी अपने हीट गन से टेस्ट कर लेंगे कि फाइनली क्या टेम्परेचर निकल कर आता है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और गेम को मैं टेस्ट आउट करूं अपनी डिवाइसेस के ऊपर तो मुझे उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस गेम को भी टेस्ट आउट कर सकूं। अब इस गेम को टर्न ऑफ कर लेते हैं और बैटरी लाइफ की बात कर लें तो 2% के करीब बैटरी जो है वो हमारी डिक्रीज़ हुई है। और अगर टेम्परेचर की बात कर लें तो तकरीबन 7 से 8 डिग्रीज ही इंक्रीज़ हुआ है फ्रंट साइड के ऊपर। और बैक साइड की बात कर ली जाए तो सरप्राइजिंगली इस मोबाइल फ़ोन की जो बैक है वो हीट नहीं हो रही। अब मुझे नहीं पता इसकी रीज़न क्या है। नॉर्मली जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी बैक हीट हो रही होती है और फ्रंट के ऊपर टेम्परेचर कम होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी बैक की इंसुलेशन अच्छी तरह की गई है। शायद यही वजह है कि इसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ से तो हमें 8 डिग्रीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, लेकिन बैक साइड के ऊपर इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। अगली गेम जो यहाँ पर हमने टेस्ट आउट करनी है वो गैंगस्टर वेगस 4 है, क्योंकि मॉडर्न कॉम्बैट 5 को मैं लास्ट के लिए रख रहा हूँ ताकि हमारा जो गेम है वो लोएस्ट से लेकर हैवीएस्ट तक जा सके। टाइम की बात कर लीजिए तो 2:17 हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 6 मिनट के करीब हम इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेमिंग कर चुके हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गेम का कुछ पार्ट स्किप कर दिया है एज़ यूजुअल ताकि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। और स्टार्टिंग के अंदर जो गेम है वो वैसे भी काफ़ी हद तक ट्यूटोरियल मोड के अंदर चल रही होती है, तो आप कुछ खास कर भी नहीं सकते, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि गेम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहने वाली है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये गेम जो है फुल परफॉर्मेंस के साथ चल रही है और किसी किस्म का कोई लैग नज़र नहीं आ रहा। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने एड्रेस करनी थी वो GTA के रिलेटेड है। आप में से अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार GTA 5 का रिव्यू क्यों नहीं करते मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, जबकि आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता। GTA 5 जो है वो रॉकस्टार वालों ने अभी मोबाइल फ़ोन के लिए रिलीज़ नहीं की। इनफैक्ट जो GTA 4 है वो भी अभी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं आई। जो लेटेस्ट GTA की गेम मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ चुकी है उसका नाम GTA सैन एंड्रियास है, और उसके बाद कोई भी गेम GTA की तरफ से मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं आई। और एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जब आप GTA की गेम्स मोबाइल फ़ोन के ऊपर चलाते हैं तो मेरे हिसाब से वो गैंगस्टर सीरीज़ की निस्बत ज़रा ज़्यादा लोड डाल रही होती है, क्योंकि GTA की जो गेम्स हैं वो एक्चुअल में कंप्यूटर के लिए बनी हैं और उनको मोबाइल फ़ोन के ऊपर पोर्ट किया गया है। जबकि अगर आप बात करते हैं गैंगस्टर वेगस 4 की या फिर किसी भी गेम लॉफ्ट की गेम की तो नॉर्मली ये डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के लिए बनी होती हैं, और यही वजह है कि इनकी जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल गेम्स की निस्बत ज़रा बेटर होती है। एक और चीज़ जो कि मैं हर वीडियो में कहना चाहता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, वो मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। जिस तरह आप इस वीडियोस को शेयर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप में से अक्सर लोगों ने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन किया हुआ है, और ये होता है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोगों की जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो मेरे वीडियो के अपलोड बटन को क्लिक करते साथ ही शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है मैं आप लोगों का दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। और ये बात भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स जो हैं अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं भी कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं एक एक कमेंट को रीड कर रहा होता हूँ। मुझे आप लोगों के जो थंबनेल्स हैं उन पर जो शक्लें बनी हुई हैं वो तक याद हो गई हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों का फिर से थैंक यू करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हम जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुँचने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो 50,000 भी मुश्किल नहीं है। गेमिंग की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस बगैर किसी लैग के चल रही है। यही वजह है कि मैं गेमिंग के ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर के अंदर में बिल्कुल भी इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला। पहले भी इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 48 डिग्रीज़ था और अब भी इसका टेम्परेचर 48 डिग्रीज़ के करीब है। एज़ यूजुअल जो बैक है उसके ऊपर ज़्यादा हीट हमें देखने को नहीं मिल रही। अगली गेम जो यहाँ पर हमने टेस्ट आउट करनी है उसका नाम मॉडर्न कॉम्बैट 5 है, जो कि मेरे हिसाब से इन तीनों गेम्स में सबसे ज़्यादा हैवी गेम है। और इस गेम के बाद हमें मुकम्मल तौर पर कंफर्म हो जाएगा कि इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मैं इस गेम के अंदर अच्छा नहीं हूँ। आप लोगों को बता दूं कि मैं इस गेम में नॉर्मली हार ही रहा होता हूँ, और ये आप देख सकते हैं मेरे हालात क्या हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ रोस्ट मत कीजिएगा कि आपको मॉडर्न कॉम्बैट 5 खेलनी नहीं आती, क्योंकि मैं पर्सनली मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेमिंग नहीं करता। मैं पीसी गेमर हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर जो गेमिंग है वो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर कर रहा होता हूँ। और आप देख सकते हैं अभी तक मॉडर्न कॉम्बैट 5 के अंदर भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा।
और मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी हीट हुआ हो। लेकिन अब इस गेम को थोड़ा और खेल लेते हैं और हमें फ़ाइनल जो है पता लग जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन किस हद तक हीट होता है। और अभी तक के मेरे जो इंप्रेशंस हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए ही बना है। अगर आप इस रेंज में बाय करना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से पैसे और खर्च सकते हैं तो Xiaomi की तरफ से ही नोट 4 आता है, वो इससे काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकती है अगर आप सिर्फ गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिव्यू भी आप लोगों के लिए ले आऊं, लेकिन अभी मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो मैं आप लोगों से पहले प्रॉमिस नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नोट 4 का भी रिव्यू आप लोगों के लिए यहाँ पर ले आऊँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि Xiaomi के फ़ोन्स गेमिंग के अंदर कितने अच्छे हैं। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा रिव्यू है वो भी जल्दी आ रहा होगा इस चैनल के ऊपर। तो मैं फिर से आपको यही कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों ने वीडियो देखनी होती है लेकिन आप लोगों को वीडियो नहीं पहुँचती क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, किसी किस्म का कोई लैग नज़र नहीं आ रहा और आप देख सकते हैं मेरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है और मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैं वीडियो का कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ और इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैंने कुछ और टाइम गेमिंग की थी और आप देख सकते हैं 2:26 हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि 15 मिनट गेमिंग की गई है। और बैटरी लाइफ की बात कर ली जाए तो 15 मिनट में 6% बैटरी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। मोबाइल फ़ोन के टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री और इंक्रीज़ हो गया है, 48 डिग्रीज तक पहुँच गया है। जबकि इसका जो इंटरनल सेंसर है वो ये बता रहा है कि मोबाइल फ़ोन इंटरनली 46 डिग्रीज़ के करीब है। तो जो मेरे पास सेंसर है वो आउट वाला टेम्परेचर देता है, जबकि जो मोबाइल फ़ोन का सेंसर है वो इसका इंटरनल टेम्परेचर दे रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन ने ऑटोमेटिकली हमें वार्निंग भी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है और ये भी बता रहा है कि कौन सी गेम्स ऐसी हैं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक्चुअल में इस मोबाइल फ़ोन को हीट कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा है जब मैंने किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर हीट का सेंसर जो है वो इस तरह काम करते देखा है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह की वार्निंग्स अवेलेबल हैं। जैसे ये मोबाइल फ़ोन हल्का सा हीट होना शुरू हुआ है तो ऑटोमेटिकली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वार्निंग आनी स्टार्ट हो गई है। अब ओवरऑल अगर आप मेरे रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मोबाइल फ़ोन को गेमिंग के लिए बाय कर लें, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। हमने काफ़ी हाई एंड गेम्स को ट्राई किया है काफ़ी देर के लिए और ये बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ, क्योंकि 40 डिग्रीज़ के करीब तो ये गेमिंग से पहले था। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा रिव्यू, इसका गेमिंग रिव्यू मैं जल्दी इस चैनल के ऊपर ले आऊँगा। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसके साथ साथ आपको एक नोटिफिकेशन बेल का भी बटन आ रहा होगा। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशंस हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मेरे फेसबुक पेज को और ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।